अरे शोर नहीं बच्चों, लास्ट में पीछे नोट हो गया बच्चे? होमवर्क में सुन लो, आपके पास एक होमवर्क और बन चुका है। आई पार्ट बच्चे, ये आपको दिया गया है डेल की पावर 4 a e की पावर x। बच्चे इसमें डेल की पावर n नहीं निकालना, हमें डेल की पावर कितना निकालना है? 4। तो आपको करना पड़ेगा पूरा सोल्व। जैसे मैंने 2 निकाला है वैसे क्या निकालोगे? 3, और वैसे आगे क्या निकालोगे? 4। तो जब 3 निकालोगे तो किसका यूज हो जाएगा? 2 का, और ऐसे करके ही बच्चे 4 भी निकाल लोगे, आराम से निकल जाएगा। करना है इसकी कोशिश, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर H। तो मैं यहाँ से मिटो रहा हूँ इसको। आई पार्ट आपको होमवर्क दे चुका हूँ। जो बच्चे मेरे कहे मुताबिक चलेंगे उनको पेपर में टेंशन नहीं होगी। बहुत सारे पार्ट है बच्चे, कोई बात नहीं, मैंने पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया, मेरी बुक में आई नंबर पे है। डेल की पावर 4, अब 4 है तो हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी बच्चे, H पार्ट देखो, डेल इंटू x फैक्टोरियल। बच्चे डेल इंटू x फैक्टोरियल, डेल कितनी बार है? वो छोटा सा क्वेश्चन बच्चे। अब अगर डेल को एक बार ही ऑपरेट करना है तो कल याद करो मैंने तुम्हें नोट लगवाया था, अगर फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है या फैक्टर वाला क्वेश्चन है तो आप अपनी तरफ से h को कितना कंसीडर कर सकते हो? 1। यानी h को मैं 1 अपनी तरफ से लेकर चला हूं बच्चे। कर दो सोल्व। ये fx है, उसके ऊपर डेल लगा हुआ है, फॉर्मूला बोलो पहले डेल fx का। fx प्लस h माइनस fx, पर अगर h को 1 कंसीडर करके चले हैं तो वैल्यू क्या बन गई? fx प्लस 1 माइनस fx। बच्चे किसकी वैल्यू है ये? डेल fx की। अब अगर fx की जगह हमारे पास x फैक्टोरियल है तो बच्चे x फैक्टोरियल में x की जगह क्या रिप्लेस करोगे? x प्लस 1। तो अब इसको बुला लिया, डेल x फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यानी fx की जगह कौन है? x फैक्टोरियल। फॉर्मूला कहता है x के बदले क्या रिप्लेस करो? x प्लस 1। तो यहाँ पर x के बदले क्या रिप्लेस? x प्लस 1, और पूरे पे क्या लगा हुआ है बच्चे? फैक्टोरियल। फिर माइनस का साइन, और फिर क्या लिखना है? fx। बच्चे fx में कितने हैं? x फैक्टोरियल। अब बच्चे फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। नॉर्मली फैक्टोरियल को आप लोगों ने शायद ऐसे शो किया होगा, x प्लस 1, तो एक स्टेप ऐसे लिख दिया। हाँ जी, x प्लस 1 बाहर करूंगा तो अंदर एक कम। बच्चे जैसे 5 फैक्टोरियल हो तो उसको आप 5 बाहर करोगे तो अंदर कितना बचेगा? 4 फैक्टोरियल। तो यहां से x प्लस 1 बाहर करूंगा तो अंदर कितना आएगा? x फैक्टोरियल। अच्छा उल्टा लगा दिया, गामा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चे? तो मत लिखो, x प्लस 1 बाहर किया तो अंदर क्या बन गया? x फैक्टोरियल, और ये चल ही रहे बच्चे x फैक्टोरियल, पूरे में से कॉमन x फैक्टोरियल, अंदर कितना बच गया? x प्लस 1 माइनस 1। बच्चे 1 से 1 कैंसिल हो, तो ये बन गया x इंटू x फैक्टोरियल। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में कर दो। सेक्शन ए में ये 2 मार्क्स में आ सकते हैं क्वेश्चन, तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं लिखवा सकता, जो कुछ करवा रहा हूं वो सब कुछ ही करके जाना है पेपर में। सर आप ट्यूशन बाहर में किसको भी लिखाओगे क्या? उधर ही लग रही है बच्चे उससे। बढ़िया है तो कहीं तो कब से बताऊंगा अभी, एक बार ये वाला कंप्लीट कर लो आज थोड़ा सा काम। सर 2 मिनट की क्लास है। वीडियो बनने दो उसको। उन बच्चों को क्यों सुनाना है कि उनका भी मन करने लगे। सर कोई नहीं, मेरे को तो ऐड करूंगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो। वीडियो डाल दो क्या है। अगला ही मैं नेक्स्ट पार्ट इसी में कुछ है बच्चे हमारे पास, नाम मैं ऐसे लिख रहा हूं, x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। बच्चे फैक्टर दिख रहे हैं क्या तुम्हें? फैक्टर ही है, गुणनखंड रूप में ही है बच्चे। तो जब भी फैक्टर फॉर्म में क्वेश्चन हो तो आप हमेशा h को कितना कंसीडर कर सकते हो? 1।
फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो या फैक्टर फॉर्म का क्वेश्चन हो, h को आप लेकर चल सकते हो कितना 1। तो बच्चे हाँ जी सिंपल सा क्वेश्चन। इस पूरे पे डेल ऑपरेट करना है, फॉर्मूला बच्चे फॉर्मूला तुम्हारे सामने fx + 1 h बराबर 1 रख दिया, तो फंक्शन में x के बदले क्या रिप्लेस करना है x + 1। तो इसमें जितने भी x है उनके बदले क्या रिप्लेस करोगे x + 1। तो जब इसमें रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा x + 1, इसमें रिप्लेस करोगे तो x + 2, और बच्चे इसमें रिप्लेस करोगे तो x + 3, और फिर क्वेश्चन के अंदर माइनस, तो माइनस, फिर लिखते हैं पूरा का पूरा फंक्शन। बच्चे पूरा फंक्शन एज इट इज लिख दो x * x + 1 x + 2। बच्चे कॉमन x + 2 भी कॉमन आ रहा है और x + 1 भी, तो कॉमन लिया x + 1 और x + 2। बच्चे अंदर कितना रह गया x + 3 माइनस x। बच्चे x क्या हो गया कैंसिल हो, तो फटाफट से नोट कर दो 3x + 1 into x + 2। तो हर बार h को 1 नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर हो या फैक्टोरियल। तो कल नोट भी लगवाया था, यदि क्वेश्चन में फैक्टर हो या फैक्टोरियल हो तो आप कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए h को अपनी तरफ से 1 लेकर चल सकते हो। पर अगर पेपर में मान लो इसी क्वेश्चन में मेंशन आ जाए कि आपको h को कुछ भी एज्यूम नहीं करना, फिर आप h को क्या लेकर चलोगे बच्चे h ही लेकर चलोगे। पर अगर कोई बाउंडेशन नहीं है तो फिर आप h को 1 कंसीडर इस टाइप के क्वेश्चंस में कर सकते हो। तो ये भी हो गया बच्चे। नेक्स्ट पार्ट देखिए के पार्ट। तो सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं जिससे बड़े क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम ना हो बच्चे। तो के पार्ट देखो, आपको दिया हुआ है डेल इंटू tan इनवर्स x माइनस 2 की पावर x x + 1 का फैक्टोरियल। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन कुछ ये दिया हुआ, कितनी बार ऑपरेट करना है? तो अच्छी बात तो यही है कि एक बार ही करना है, तो सिर्फ एक बार ही फॉर्मूला लगेगा। डेल fx का फॉर्मूला बुला लो। अब यहाँ मर्जी h को 1 कंसीडर कर लेते हैं हम, तो सबसे पहले तो लिखो डेल fx का फॉर्मूला बोलो fx + h माइनस fx। तो बच्चे अगर मैं h को 1 लेकर चलूं इस क्वेश्चन में भी, क्यों ले रहा हूं h को 1? फैक्टोरियल। अगर फैक्टोरियल है या फिर फैक्टर्स टाइप हैं तो आप h को कितना कंसीडर कर सकते हो 1। तो यहां पर साइड में मेंशन किया, अगर h को 1 लेता हूं तो ये फॉर्मूला क्या बन गया fx + 1 माइनस fx। अब बच्चे इसको ऑपरेट करवा दो, बस एक स्टेप बोर्ड पे देख लो, उसके बाद वो हो जाएगा। बच्चे जितने भी फंक्शन है x के, उसमें x के बदले क्या रिप्लेस करोगे x + 1। तो इस पूरे फंक्शन में जितने भी x हैं उनकी जगह क्या रिप्लेस करोगे x + 1। तो ये स्टेप क्या बनेगा tan इनवर्स x + 1 माइनस बच्चे 2 की पावर x + 1। अब देखो थोड़ा सा तरीके से चल रहा हूं, ध्यान से देखना। जितने भी फंक्शन है उनमें x की जगह क्या रिप्लेस करना है x + 1 और माइनस करके लिखना है पूरा का पूरा फंक्शन। तो आप एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या बनाओ, पहले डेल को अंदर ऑपरेट कर दो। क्या बनेगा स्टेप डेल इंटू tan इनवर्स x। तो क्वेश्चन एक बार बुला रहा हूं, डेल tan इनवर्स x माइनस 2 की पावर x फैक्टोरियल x + 1। सबसे पहले डेल को अलग अलग कर दो, इस पे अलग और इस पे अलग। तो क्या बनेगा डेल इंटू tan इनवर्स x माइनस, और डेल इसके ऊपर भी ऑपरेट कर दो, तो डेल इंटू 2 की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x + 1। बोलो इस स्टेप पे कोई डाउट? अब प्रॉपर्टी लगाओ बच्चे, डेल अगर इस फंक्शन पे लगाओगे तो फॉर्मूला जितने भी x है उनके बदले x + 1 और माइनस कर दो पूरा का पूरा फंक्शन। लगवाओ फॉर्मूला। हाँ जी, जितने भी x हैं उसके बदले x + 1 और माइनस करके लिख दो पूरा का पूरा फंक्शन। पूरे फंक्शन का नाम tan इनवर्स x। तो बच्चे लग गया इतने में तो फॉर्मूला। उसके बाद इसमें भी प्रॉपर्टी लगानी है बच्चे, जितने भी x हैं उसके बदले x + 1, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस लिख दो, यहां लगा दो फॉर्मूला। तो 2 की पावर x + 1 अपॉन नीचे भी x की जगह x + 1 रखोगे तो क्या बनेगा x + 2 का फैक्टोरियल।
फिर माइनस करके पूरा का पूरा फंक्शन, बचे पूरे फंक्शन का नाम 2 की पावर x फैक्टोरियल x प्लस 1। चाहते तो सीधा भी कर सकते थे बच्चे, पर वहां पर फिर वापस इकट्ठा करना पड़ता, तो बेटर डेल को सेपरेट कर दो और फिर फॉर्मूला करो। यहां तक नोट आगे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे 10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बिल्कुल बच्चे, छोटे बच्चे वाली हरकतें ना जाती नहीं है बड़ी, थोड़े से बड़े हो गए। कोरोना ने कितना बड़ा तो कर दिया। तो बच्चे आगे कैलकुलेशन तो आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी खींचना चाहें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, एलसीएम लेते रहो, कॉमन निकालते रहो, पर एक इतना स्टेप तो करना ही पड़ेगा। बच्चे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। तो ये हो गया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। वो फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चे, देख कर लगा दो। तो क्या बनेगा मुझे बोलो, tan इनवर्स a में कितने x प्लस 1 और माइनस करके b में कितना है बच्चे x, अपॉन में क्या लिखना है 1 प्लस ab। तो 1 प्लस a की वैल्यू x प्लस 1 और b की वैल्यू x। ये तो लग गया बच्चे फॉर्मूला। यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, पर कुछ कॉमन निकाल सकते हैं अगर थोड़ा तरीके से करें। देखो बच्चे बोर्ड पे माइनस तो एज इट इज, क्या इस पावर को ब्रेक करके लिख सकता हूं मैं 2 की पावर x इंटू 2। ये 2 की पावर 1 ही है, जुड़कर कितना बन जाएगा 2 की पावर x प्लस 1। तो इस स्टेप को ब्रेक करके लिख दिया। अच्छा, नीचे से अगर मैं x प्लस 2 बाहर निकालूं तो अंदर एक कम बचेगा, तो क्या बनेगा स्टेप x प्लस 2 किया बाहर और अंदर कितना बच गया x प्लस 1 का फैक्टोरियल। बच्चे ये स्टेप चलने दो, माइनस 2 की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 1। अब घर पे क्या करना है, x x क्या होगा कैंसिल आउट, तो ये तो बन गया tan इनवर्स 1 अपॉन दिस स्टेप माइनस इसमें से कॉमन क्या आ गया 2 की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 1। पूरा स्टेप कॉमन आ गया, तो यहां से ये स्टेप कॉमन आ गया। नीचे क्या बचेगा 2 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1, फिर x प्लस 2 एलसीएम ले लेना, कुछ कैंसिल आउट हो तो कर देना, नहीं तो आंसर कर दो। तो लास्ट में तो एलसीएम कॉमन जो आ रहा है हल्की बहुत कैलकुलेशन करना चाहो तो कर देना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। हेडिंग लगाएं सीडी फॉर्मूलास। कोरोना वाली नहीं है बच्चे। तो मुझे एक बात तो है, जब से कोरोना आया है तब से खांसी जुकाम होना बंद हो गया। नोटिस किया होगा सभी ने, तो नॉर्मली वैसे हमें हो जाता था, पर अब जब से कोरोना आया है तब से कुछ कम है, कंट्रोलिंग पावर ज्यादा हो गई। जल्दी से करवा। सर मेरे को तो डेंगू हो गया था। ये तुम्हारे लिए है, साइन सी प्लस साइन डी। बोलो
2 cos 2 किस में हो सच्चे में बताओ, कौन सी क्लास में हो? बेसिक थर्ड ईयर कह रहे हो, सब खड़े हो। अरे sin c plus sin d का फॉर्मूला याद नहीं है हमें। याद है sin 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 by 2 cos c minus d t plus d upon 2 कुछ सुना था कैसा? इसका बोल दो फिर sin c minus sin d का। cos पहले आ जाएगा, cos पहले आ जाएगा। 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। बचे थर्ड वाले का cos आएगी दोनों cos में आएंगे, दोनों cos में। 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। और बचे इसमें -2 दोनों साइन में आएंगे, दोनों साइन में। और थोड़ा सा फॉर्म अलग है, 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। जो बच्चे माइनस में बोल रहे थे वो भी सही है। c minus d हो जाएगा। इसमें अगर c minus d by 2 करोगे तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। तो जैसे भी रट्टा मार रखा है वो सही है बच्चे। ये चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए हमें। तो हमें सिलेबस ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि हम अपनी इस क्लास में ये चीजें भी याद करते हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना कि हम पुराने वाला भी कुछ याद नहीं होता तो वो वर्कलोड भी बढ़ जाता है और नया तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा। गैप आ गया बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी में सिलेबस बड़ा कम सा दे रखा है, पर जिन बच्चों को ये चीजें भी नहीं आती उनके लिए बहुत ज्यादा जाता है सिलेबस। कम होना इस पर तो करेंगे अभी कुछ भी नॉर्म्स MGSC यूनिवर्सिटी के हिसाब से बीएससी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं 16 जुलाई से, और हमेशा बल्कि 1 अगस्त से शुरू होती हैं। तो उनके हिसाब से तो 15 दिन पहले शुरू हुई हैं। उन्होंने तो बोल दिया था कि कॉलेज, और अपने कॉलेज तो बिल्कुल रूल के मुताबिक चल रहा है, ऑनलाइन अपने कॉलेज ने 16 जुलाई से आप लोगों की क्लासेस शुरू कर दी थी बच्चे। सर इंटरनेट बाकी है ना तो फिर भी नहीं हुई स्टार्ट, और अपने कॉलेज ने तो 16 जुलाई को राइट स्टार्ट कर दी थी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस। तो ये तो बिल्कुल हवा में मत रहो कि कब कुछ कैसे कुछ भी हो सकती है दुर्घटना। सर किस लेवल से नहीं होगा। हो गया बच्चे ये काम भी? ये क्यों करवाया, उसके पीछे लॉजिक था। बी पार्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट, del स्क्वायर cos 2x। बच्चे del को कितनी बार करना है? 2 बार। अब 2 बार में कोई सिमेट्री बनेगी जरूरी नहीं है। जब भी पावर n होगी ना तो पक्की बात है सिमेट्री बनेगी। तो बच्चे del को एक बार तो करे ऑपरेट, तो del को एक बार ऑपरेट कर रहा हूं किसके ऊपर, cos 2x के ऊपर। तो बच्चे एक बार बोर्ड पे देखो, del cos 2x। अब बच्चे ये मेरा fx हो गया। अब बारी-बारी फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, याद हो चुके हैं। अगर fx के ऊपर del ऑपरेट करोगे तो फार्मूला fx plus h minus fx। तो जितने भी x हैं उनके बदले रिप्लेस करोगे x plus h, तो क्या बनेगा, cos 2 x के बदले क्या रिप्लेस किया, x plus h, और माइनस करके पूरा का पूरा फंक्शन, फंक्शन का नाम cos 2x। सिंपल स्टेप है। अच्छा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, cos 2x plus 2h, और माइनस करके बच्चे cos 2x। बच्चे ये पूरा c हो गया सर cos c। फोकस नहीं आ रहा, दुबला आ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चला लेते हैं बच्चे। cos c minus cos d। बच्चे cos c minus cos d का फॉर्मूला ऊपर ऊपर लिख रखा है हमने, फॉर्मूला बोलो 2 sin c plus d by 2। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो 2 sin, बच्चे c plus d, c में कितना है 2x plus 2h, और d में कितना है 2x। तो फॉर्मूला कहता है c में d को ऐड कर दो, तो 2x plus 2h, उसमें d को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2। चेक करो ये फॉर्मूला है बच्चे। इनटू sin d minus c by 2, तो इनटू sin d minus c, बच्चे d में कितना है 2x माइनस c, माइनस करके जब c लिखोगे तो दोनों साइन किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो माइनस का 2x माइनस का 2h और डिवाइड बाय 2। बच्चे ये तो कितनी बार ऑपरेट हुआ है, एक बार। फिर थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, उसका जो भी रिजल्ट बनेगा उसमें एक बार del और ऑपरेट करेंगे। सिमेट्री नहीं बनेगी क्योंकि हमें सिर्फ del स्क्वायर पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में सिमेट्री बनेगी जरूरी नहीं है। तो करो इसको नोट। हाफ एंगल लगा सकते हैं बच्चे फॉर्मूले कोई भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं था cos 2x का फॉर्मूला आप लगा सकते हो 1 plus cos square 2x डिवाइड बाय, बिल्कुल लगा सकते हो।
तो ये स्टेप बन गया जी 2 sin, करो आप लोग नोट, सिंपल सोल्व ही कर रहा हूं। 4x + 2h डिवाइड बाय 2 इनटू sin, 2x से 2x कैंसिल आउट, माइनस का 2h बाय 2 माइनस 2 sin h बाय 2 और स्टेप रह गया sin 2x + h। साइन में माइनस हो अगर एंगल में, तो माइनस क्या होता है बच्चे, बाहर आ जाता है। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, और कोस में माइनस हो तो अंदर खत्म हो जाता है, तो माइनस हटा सकते हो आप। तो बच्चे मैंने ये माइनस किया बाहर, अच्छा थोड़ा सा गलत लिख दिया, h ही आएगा सिर्फ, 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, पर माइनस जो था वो बाहर आ गया, और यहाँ पर बच्चे 2 कॉमन आकर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बना 2x + h। ये तो एक बार ऑपरेट हुआ है, हमें कितनी बार करना है, 2 बार। तो आप दोनों तरफ डेल ऑपरेट कर दो, तो अप्लाइंग डेल ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग डेल ऑन बोथ साइड्स। तो जब LHS में डेल को एक बार और ऑपरेट करोगे तो डेल इनटू डेल, डेल स्क्वायर, यानी हमारा क्वेश्चन तो बन गया LHS में डेल स्क्वायर cos 2x इक्वल टू डेल, और RHS में भी पूरे पे डेल ऑपरेट कर दिया, तो RHS पहले लिख दो 2 sin h sin 2x + h। बच्चे कांस्टेंट कौन कौन है, h 2 भी कांस्टेंट है और sin h भी क्या है, कांस्टेंट, क्या कर दो बाहर। तो ये तो बन गया जी 2 sin h, और डेल सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा sin 2x + h। अब ये भी hw है, हाँ जी, इसमें डेल वाला फॉर्मूला लगाओगे, माइनस चल रहा है तो बिल्कुल चलने दो, माइनस भी कांस्टेंट ही है बच्चे, बाहर कर दो, माइनस भी चल रहा है साथ में, उसको चलने दो, तो वो भी कांस्टेंट है, बाहर हो गया। बच्चे इसमें फॉर्मूला fx + h - fx, तो यहाँ पर x के बदले क्या रिप्लेस हो जाएगा, x + h, और माइनस करके पूरा का पूरा फंक्शन, तो लिख दो माइनस का 2 sin h sin 2, x के बदले रिप्लेस कर दिया x + h, और प्लस का h तो चल ही रहा है स्टार्टिंग में, और बच्चे माइनस करके लिख दोगे पूरा का पूरा फंक्शन, तो sin 2x + h। हाँ जी बच्चे, अब आगे खुद तुम सोल्व करोगे, sin c - sin d, फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है बच्चे, उसे ऑपरेट करोगे, और थोड़ा बहुत एलसीएम वगैरह लेकर देख लेना, तो वो तो अपनी मर्जी है, जितना भी सोल्व करना चाहें, इतने स्टेप तो करने ही पड़ेंगे। सही है, नहीं, वहां पर sin c - sin d का कम से कम फॉर्मूला तो लगाओगे, इतनी मैथमेटिक्स तो करनी पड़ेगी बच्चे। अगर एलसीएम या कैंसिल आउट ना करना हो, जैसे यहाँ पर मैंने 2 कॉमन निकाल कर कैंसिल आउट किया था, इतने स्टेप चाहिए मर्जी है करना होगा। बच्चे होमवर्क में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 निकालो सभी बच्चे बुक में, एक तो इसको पूरा करके लाना। अब ये मत सोचना कि अभी 2 तो पूरा करवाया ही नहीं बच्चे, 2 में जो पार्ट्स छोड़े हैं उसमें कुछ नया तरीका लगना है, उसमें ये काम नहीं आएगा, इसलिए नहीं करवाए, साथ साथ ही करने होंगे क्वेश्चन। तो होमवर्क लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको करना होगा ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, और बच्चे ए बी सी, अब नाम ई है, ई पार्ट। ये 3 क्वेश्चन बच्चे आप लोगों से होंगे, बाकी नहीं होंगे। बाकी सब में फंडामेंटल थ्योरम है, कुछ नए कंसेप्ट लगेंगे। और कल मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी करवाई थी बच्चे, सर वैसे अलग करना लिखा हो तो क्या करे हो आपकी बुक में अलग, हमारी बुक में अलग। अच्छा, ये भी दिक्कत है क्या? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर से क्या मतलब है, लिख लो, del tan ax + b
ये क्वेश्चन करना है। ए करना है डेल कोस हाइपरबोलिक ए प्लस बी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोट ए प्लस बी एक्स। हाँ जी बच्चे, ये 3 क्वेश्चन आप लोग परफॉर्म करेंगे और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्योंकि डेल की पावर सिर्फ एक ही है बच्चे, तो बस सिर्फ फॉर्मूला लगाना है बच्चे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग करके लाओगे। अच्छा बच्चे, टाइमिंग और थोड़ा सेंटर के बारे में सुनो। हाँ इसको भी बच्चे, अगर से